हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम घातांक को समझेंगे और उस पर जो सवाल बनते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 4 टाइप के सवाल करेंगे जो कि आपके सामने दिया गया है। इन सभी सवालों को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले घातांक का कुछ रूल होता है, उन्हें सीख लेते हैं। जैसे a पर पावर n गुणा a पर पावर m। तो ये हो जाता है, अगर यहाँ पर नंबर समान रहेगा, बेस समान रहेगा, तो ये पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा n प्लस एम, n प्लस m। ठीक है, यही चीज अगर भाग में रहेगा, जैसे a टू दी पावर n डिवाइड बाय a टू दी पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर n माइनस m। तो इन दोनों जो ये सूत्र है, सूत्र कह सकते हैं या रूल कह सकते हैं, इन दोनों रूल को आप याद रखेंगे। पहला रूल ये कहता है कि अगर बेस समान रहेगा, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ भी ये है, तो ये घातें जो है ये जुट जाएंगी। दूसरा रूल है कि अगर बेस समान है तो घातें, अगर डिवाइड का निशान है तो घात क्या होगा, घट जाएगा। वही चीज का प्रयोग हम इस वीडियो में करेंगे। वही चीज का जो ये सवाल है, इसी चीज का हम लोग उपयोग करेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम, जो 5 पर m पावर है और ये डिवाइड का निशान है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि माइनस में माइनस का 3 बराबर में 5 पर पावर 5। ध्यान समझिए, 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, तो बेस समान है, डिवाइड का निशान है, तो क्या होगा, देखिए डिवाइड का निशान रहेगा तो पावर घटेगा, तो m में से घटाना है किसको, -3 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 पर पावर m प्लस का 3, क्योंकि इस प्लस माइनस और माइनस को गुना करने पर क्या होगा, प्लस, बराबर में 5 पर पावर 5। बेस समान है, ये दोनों कट गया। अब देखिए m प्लस में 3 बराबर में ऊपर में यहाँ 5 है, तो m बराबर उधर क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या होगा 2, यानी कि 5 में से अगर 3 घटेगा तो 2 बचेगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। सिंपल था। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कहा गया है कि 4 पर पावर 2x प्लस 1 डिवाइड है 16 बराबर 64। तो यहां पर बेस समान कर लेते हैं। सबसे पहले सबका पावर 4 कर लेते हैं। देखिए 4 पर पावर है कितना, 2x प्लस का 1 डिवाइड है यहां पर। अच्छा, 16 को लिख सकते हैं हम 4 पर पावर 2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 16 लिखे या 4 पर पावर 2 लिखे, दोनों का मतलब सेम होता है। दूसरी बात, 64 को क्या लिख सकते हैं, सो देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 3। क्यों, क्योंकि 4 गुना 4 16 होता है, और इसको फिर से 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 चौका क्या होगा, 64। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेस समान है, 4 यहां भी और 4 यहां भी, डिवाइड का निशान है बीच में, तो ये घातें क्या होंगी, घटेंगी। तो ये हो जाएगा 4 पर पावर 2x प्लस का 1 माइनस का 2 बराबर 4 पर पावर 3। ठीक है, तो इसको और मॉडिफाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 4 पर पावर 3। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 3। 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर 4 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, इंटू है 3/4 पर होल पावर है 2। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का पावर इस पर भी है, ये 2 का पावर इस पर भी है, ये 2 का पावर इस पर भी है। तो पावर पर जब पावर रहता है तो गुना होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को गुना कर देंगे 2 से, तो ये होगा 4 पर पावर 6 बटे इस 2 को गुना कर देंगे इस 2 से, ये हो जाएगा 3 पर पावर 4 गुना। अब यहाँ पर 3 पर पावर 2 तो रहेगा ही, दूसरी बात 4 पर पावर 2 तो रहेगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो यहाँ डिवाइड का निशान है, फिर 3/16 है, इसको लिख देंगे, इसका स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर 4 इधर जाएगा,
ये 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 पर पावर 6 बटे में लिख सकते हैं 4 पर पावर 2 को 4 पर पावर 4। क्यों? क्योंकि देखिए बेस समान है, यहाँ भी, तो घात घटती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 पर पावर 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, देखिए इनको समझिए ध्यान से कि कहीं पर है 3 पर पावर 2, बटे में है 3 पर पावर 4। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर माइनस का 2, ठीक है। समझ में आया आपको? या इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 1 बटे 3 पर पावर 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको गुणा में 3 पर पावर माइनस का 2, ठीक है। फिर डिवाइड है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा ये डिवाइड है यहाँ पर। अब उसके बाद 16 पर पावर भी, सॉरी 3 पर पावर 2 है और 16 पर भी पावर 2 है। बट डिवाइड का मतलब तो यही होता है ना, यहाँ डिवाइड का निशान होगा, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड का निशान के साथ लिखेंगे, इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर माइनस का 2, ये हॉल ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइड 3 पर पावर क्या हो जाएगा, ये 3 पर पावर 2 16 का स्क्वायर। इसको हमें 4 पर 4 के फॉर्म में लाना है, तो कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 2 और इस पर होल पावर 2, 16 को इस तरह से लिख सकते हैं ना 4। तो ये हो जाएगा 4 पर पावर 4 डिवाइड 4 पर पावर 4। अब देखिए यहाँ भी डिवाइड है और यहाँ भी डिवाइड है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 बटे 4 बटे में 3 पर पावर 2। अब डिवाइड है तो डिवाइड रहने देते हैं, फिर से ये बटे में था यहाँ पर 3 पर पावर 2 और 4 पर पावर 4। अब ये पलटा चला जाएगा, देखिए इसको पलट देंगे, 4 पर पावर 4 3 पर पावर 2 गुना, तो ये हो जाएगा 4 पर पावर 4 बटे में 3 पर पावर 2। तो बेस समान है तो घातें जुटेंगी, 4 पर पावर हो जाएगा 8 और 3 पर पावर हो जाएगा 4, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 5 पर पावर है 2x माइनस 3 बराबर 125 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 5 पर पावर 3, ठीक ना। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 पर पावर 2x माइनस 3 बराबर में 5 पर पावर माइनस का 3, ठीक है। ये 5 से 5 कटेगा, 2x माइनस 3 बराबर में 3, ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस का 3 प्लस का 3, तो यहाँ पर क्या होगा 2x बराबर 0, x का वैल्यू कितना आ गया 0 बटे 2, मतलब x बराबर क्या होगा 0।